बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, वो कह रहे फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग। तो आपने यहाँ पर टर्म फाइंड करनी है जो कि इन्वॉल्व हो रही है x4 पर। आपने x4 के साथ इसको कंपेयर करके सॉल्व करने। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनता है वो किस तरह से बनता है, टर्म का फार्मूला किस तरह से होता है, देखें जी। फार्मूला कुछ होता है इस तरह से, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है टर्म का, ठीक है, जहां पर टर्म इन्वॉल्व हो रही होगी या जहां पर लिखा होगा फाइंड द टर्म, तो वहां पर आपने ये वाला फार्मूला यूज करने। अब आपके पास वैल्यू है 3 माइनस 2x की पावर 7। तो आप सबको पता है फर्स्ट वैल्यू a की होती है, a इज इक्वल टू 3। सेकेंड वैल्यू b की होती है, b इज इक्वल टू माइनस 2x, और जो पावर है वो n के इक्वल होती है। तो n किसके इक्वल है, 7 के। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह पे आ जाएगा 7 सी आर। आर हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, ये हम लोग अभी फाइंड करते हैं। तो a हमारे पास है 3 के इक्वल, a की जगह 3, n की जगह 7 माइनस आर, b की जगह आ जाएगा माइनस 2x पावर r आ जाएगी, ठीक है। तो 7 सी आर 3 7 माइनस r, ये जो पावर r है ये दोनों के साथ है, तो इस पावर r को हम दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे, -2 के साथ भी और x के साथ भी, दोनों के साथ हमने इसको अलग अलग करके लिख ली है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मेरा भाई देखो यहाँ पर है x4, तो हमने x को अलग कर लेना है, x को सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पर x हमारा अलग हो चुका है। अब हम इस x की पावर r को इस x4 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा xr इज इक्वल टू x4। तो आप सबको पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम इक्वल कर लेते होते हैं। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो यहां मैं लिख रहा हूं पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखें जी यहां पर आपके पास टी आर प्लस 1, जी बिल्कुल जी, टी आर प्लस 1 यहाँ मौजूद है, r की जगह 4, तो यहाँ भी r की जगह 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 7c, देखो नीचे r है, r की जगह 4 आ जाएगा, 7 माइनस r की जगह 4 आ जाएगा, 7 माइनस 4 आ जाएगा, -2 r की जगह 4 आ जाएगा, x वैसे ही आ जाएगा, इस r की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जहां जहां r था इक्वेशन नंबर 1 में वहां हमने 4 पुट कर देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 7c4। 7c4 आपको लिखना आता है, पहले 7 लिखें, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएं, c आ जाएगा, फिर 4 लिख लें, तो 7c4 का आंसर आ जाएगा 35। 7 माइनस 4 3 के इक्वल होता है, 3 की पावर 3 आ जाएगी 27, -2 की पावर 4, तो 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, साथ में आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर 35, 27, 16 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 15, 120, साथ में क्या आ जाएगा, x की पावर 4। तो ये जी हमारा सॉल्व हो जाएगा पार्ट नंबर 1। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 2 देखते हैं। देखें जी पार्ट नंबर 2 आप सबकी बुक पर मौजूद है। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमें, पार्ट नंबर 2 में x माइनस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ, पार्ट नंबर 2 है जी x माइनस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ, जी क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर पावर में 13 है,
ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट वैल्यू ए के इक्वल, तो ए है हमारे पास x, सेकंड वैल्यू b के इक्वल, b क्या है जी -2/x², और जो पावर होती है वो n के इक्वल होती है, तो n क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अब जी आप सब लोग फार्मूला जानते हैं, TR+1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो ये फार्मूला है आपके पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट कर देने हैं। R+1 n किसके इक्वल है 13 के, 13CR a इक्वल है x के, a की जगह x आ जाएगा, n की जगह 13 आ जाएगा। फिर है b इक्वल है -2/x², b की पावर r है तो यहाँ पे r आ जाएगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप 13CR x की पावर 13 माइनस r -2 की पावर r, ये r -2 के साथ भी है और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है, x आ जाएगा, 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r आ जाएगा। सब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 13CR, ये वैसे ही आ जाएगा। x है हमारे पास 13 माइनस r, इन दोनों की बेस सेम है तो ये प्लस का 2r है, इसके साथ ऊपर आकर माइनस का 2r हो जाएगा। बेसिस सेम है, पावर्स को हम एक साथ कर सकते हैं। यहां पर आ जाएगा आपके पास -2 की पावर r, इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 13CR x, ये 13 वैसे ही आ जाएगा, -r -2r -3r आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा -2 की पावर r, इसने तो वैसे का वैसे ही आ जाना है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये जो TR+1 है ये आप लोगों ने साथ साथ तो लिखना ही लिखना है। ठीक है जी। तो TR+1, अब आप इसको कंपेयर कर लें। देखिए एक सिंगल x बनाना है, यानी कि दो x हो, एक सिंगल x हमने यहां पर बना लिया है। अब इस x को इस x के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इस x की पावर देखें, इस x की पावर है 13 माइनस 3r, इस x की पावर है हमारे पास -2। बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। 13 माइनस 3r -2 आ जाएगा। -2 जो है इस साइड पर आकर प्लस का 2 हो जाएगा। 13 प्लस 2 माइनस का 3r दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 3r हो जाएगा। 13 प्लस 2 15 होता है जी। 13 प्लस 2 15 होता है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू में r आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसकी कटिंग कर दें, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो हमारे पास r का क्या आंसर आ जाएगा, r का आंसर आ जाएगा 5। अब हम इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फिर जी हम यहां स्पेस बना लेते हैं अपनी, तो यहां लिख लेते हैं पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में r की वैल्यू पुट करनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो t आ जाएगा सेम टू सेम आ जाएगा, r की जगह 5 आ जाएगा, 13c5 आ जाएगा। 13c r की जगह 5, x 13 माइनस 3 इस r की जगह 5 आ जाएगा, x 13 माइनस 3 r की जगह 5 आ जाएगा। 13 माइनस 3 r की जगह 5, -2 इस r की जगह भी 5 आ जाएगा, -2 r की जगह 5 आ जाएगा। अपना अपना कैलकुलेटर उठा लो, 13c5 लिखो, आप सबको मैंने लिखना सिखाया हुआ है 13c5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1287 आ जाएगा, 1287। 3 5 जार 15 होता है, तो 13 माइनस 15 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। -2 की पावर 5 -32 आ जाएगी। पावर ऊपर ऑड है तो माइनस माइनस में ही रहेगा,
3 5 15 होते हैं ना, तो 13 माइनस 15 मैंने x की पावर -2 लिख दिया और यहाँ 13 C5। अब 1287 को -32 से मल्टीप्लाई कर दो अपने अपने कैलकुलेटर पर, तो 41184 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे, तो ये माइनस आ जाएगा 41184, x की पावर -2 आ जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट किस तरह से करना है, फर्स्ट वैल्यू a के इक्वल आप सबको पता है, सेकंड वैल्यू हमारे पास b के इक्वल b आ जाएगा -a, पावर n के इक्वल तो n आ जाएगा 9। ठीक हो गया जी। तो मेरा भाई अब आप लोगों ने यहां लिखना है tr+1 NCR a की पावर n -r b की पावर r। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जो हम लोग कर रहे हैं। n की जगह पे 9 आ जाएगा 9CR, a की जगह पे 2/x आ जाएगा, n की जगह 9 आ जाएगा, b की जगह पे -a आ जाएगा, पावर में r है तो इसकी पावर r आ जाएगी। याद रहे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है a की पावर 4, तो आपने इसको अब a की पावर 4 से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा एक और इशू भी आएगा जब आप इसको कंपेयर करेंगे, माइनस का फर्क आएगा। यहाँ पर हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं। वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 9CR 2/x 9 -r। ये जब माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो ये r इस माइनस के साथ भी है ना, और भाई हमने इस माइनस को बाहर निकाल लिया ताकि हम आसानी से कंपेयर कर सकें, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था। ठीक है, अब इस a की पावर r को देखें कैसे लिखा, ये r इस माइनस के साथ भी है, r a के साथ भी है, तो इस r को हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दी है। अब बेशक आपकी मर्जी है, आप इस पे यहाँ पर बेशक ना लगाएं ब्रैकेट, अगर आपको कंफ्यूज है, कोई मसला है तो ना लगाओ यार। ठीक है, तो a की r को इस a के साथ कंपेयर कर लें, AR इज इक्वल टू A4, बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वल कर लेंगे, R इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इस R की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 9C4 2/x 9 -4, 9 -r है तो 9 -4, -1 R की जगह 4 और ये A वैसे ही आ जाएगा, R की जगह 4 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर 9C4 निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा 126। 9C4 का आंसर 126। पहले 9 लिखो, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाओगे, C आ जाएगा, फिर 4 लिखोगे तो 126 आ जाएगा। ये मैंने यहां पर 9 -4 लिखा हुआ है। 9 -4 5 होता है ना, तो 2 की पावर 5 32, और यहां पर x की पावर 5 आ जाएगी, साथ में -1 की पावर 4 है तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी इवन है। तो साथ में यहां क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। 126 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 126 × 32 40 32 आ जाएगा, 40 32। लो जी माशाल्लाह से मैंने इसको यहां से रेस करके यहां लिख दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 40 32। ठीक हो गया मेरा भाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, A4 को 1 से किया तो A4 आ जाएगा, डिवाइड में x5 है तो ये x5 हम डिवाइड में लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 3 का। x5 डिवाइड में था ना, तो हमने इसको कहां लिख दिया, डिवाइड में। पार्ट नंबर 4 यहां पर था A4, तो हमने इसको A के साथ कंपेयर करना है, पिछले सवालों में x के साथ था। पार्ट नंबर 4 में है, पार्ट नंबर 4 में y3 है, तो इसको हमने y3 के साथ कंपेयर कर लेना है। y3 in the expansion of x minus under root y पावर 11। अब आपने जी इसके साथ कंपेयर कर लेने, तो कैसे करेंगे, पहली वैल्यू a,
ए की वैल्यू x, दूसरी वैल्यू b की वैल्यू माइनस अंडर रूट वाई पावर n की वैल्यू 11। ठीक हो गया। तो अब जी फार्मूला लिख लिया, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो n की वैल्यू है हमारे पास 11 सी आर, फिर है ए है हमारे पास x के इक्वल, n की जगह 11, b की वैल्यू है माइनस अंडर रूट वाई, b की पावर है r। तो ये r हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, 11 सी आर। अब हमें यहां से y को फाइंड आउट करना है। 11 माइनस आर, ये माइनस है ना, इस माइनस को हमने अलग कर दिया, माइनस आर के साथ भी कर दिया और इसके साथ भी कर दिया, अंडर रूट वाई पावर आर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, 11 सी आर एक्स की पावर 11 माइनस आर माइनस 1 की पावर आर। अब ये जो y है, इस y की पावर हमारे पास अंडर रूट में है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपल सा काम करेंगे, अंडर रूट को लिख लेंगे 1/2। तो इस 1/2 को हम r से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r/2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। y अंडर रूट है ना, तो 1/2 होता है, तो 1/2 को r के नीचे लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर। तो जी पार्ट नंबर 4 हमारा चल रहा है। देखें जी, y की पावर है r/2, y की पावर है r/2 और इस साइड पर y की पावर है 3। क्वेश्चन में y की पावर 3, अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को हम इक्वल कर लेंगे, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 6। इस r की वैल्यू 6 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिख लो यहां, पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो r की वैल्यू जो 6 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, 11c6 आ जाएगा। यहां पे टी आर प्लस 1 भी तो लिखना है ना मेरा भाई, टी आर की जगह 6 आ जाएगा। ये जो टी आर प्लस 1 जो आ रहा है, ये टी आर प्लस 1 आप लोगों ने साथ साथ लाजमी लिखना है। आर की जगह 6 आ गया, 11c6 आ जाएगा। 11c6 x की पावर 11 माइनस 6 माइनस 1 की पावर 6 y r की जगह 6/2। 11c6 x 11 माइनस 6 r की जगह 6 माइनस 1 की पावर 6 r की जगह 6, y r/2 था तो r की जगह 6 पुट कर दिया। अब अपने अपने कैलकुलेटर पर लिखो 11c6, फटाफट से लिख लो। देखो यहाँ 6 + 1 मैंने 7 कर दिया है। 11c6 मैं भी अपने अपने कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ। भाई जाहिर बात है सब बच्चे अपने अपने कैलकुलेटर पे ही लिखोगे। तो 462 आ रहा है जी माशाल्लाह से, 462 माइनस 1 की x आ जाएगा, 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 6 + 1 हो जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगा, y की पावर 3 आ जाएगा। ये माइनस 1 की पावर 6 पावर ऊपर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज करती है। यहां इसकी हमने कटिंग कर दी, 2 1s are 2 2 3s are 6, तो y की पावर 3 आ जाएगी। तो यहां आ जाएगा भाई t7 462 x की पावर 5 y की पावर 3। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द कोफिशिएंट। आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, x5 इन द एक्सपेंशन x² - 3/2x पावर 10। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट वैल्यू a, सेकंड वैल्यू b, जो पावर होती है वो n के इक्वल होती है। हम लोगों ने फार्मूला राइट कर लिया, n की जगह 10,
n की जगह 10 और b की जगह -3/2x, a की जगह x स्क्वायर हमने अपनी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। तो इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, 10CRx, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 10 20 -2r आ जाएगा। और यहाँ पर हम इस r को अलग कर रहे हैं, ये जो r है तीनों वैल्यूज के साथ है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर r, x की पावर r आ जाएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप 10CR x आ जाएगा, 20 -2r, ये x की पावर r है, प्लस r है, ऊपर आके माइनस r हो जाएगी, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, दोनों की बेस सेम है। बेस सेम जब होती है ना तो पावर्स को हम कंबाइन कर लेते होते हैं, तो -3 की पावर r, 2 की पावर r आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ 10CR x 20 -3r, -2r -r, यहाँ आ जाएगा -3 की पावर r और साथ में आ जाएगी 2 की पावर r। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। x की पावर 20 -3r, देखें जी x अब हमने एक सिंगल x बना लिया, इसको इस x के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो x की पावर 20 -3r, x की पावर 5, क्वेश्चन में x की पावर 5 है ना, तो बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। 20 -3r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, प्लस का 5 यहाँ के, माइनस का 5, माइनस का 3r यहाँ के, प्लस का 3r हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो r क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, 10C5 आ जाएगा। 10 पहले इस साइड पर भी तो पुट करना है, t r की जगह 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10C5। ये जो t r प्लस 1 है ना, ये सेम टू सेम आप लोगों ने साथ साथ लिखना भी है। ठीक है जी। तो r की जगह 5, x 20 -3, x 20 -3, r की जगह 5, -3 r की जगह 5, -3 r की जगह 5 ओवर 2 r की जगह 5 आ जाएगा। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10C5 आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 252 आ रहा है। 10C5 252x 20 -3 5 * 15, तो 3 5 * 15 होता है। ठीक हो गया जी। -3 की पावर 5 जब आप लोग लेंगे तो -243 आ जाएगा। पावर माइनस ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा, -243 आ जाएगा ओवर। तो यहाँ मैं r की वैल्यू पुट नहीं कर सका, तो आप लोग यहाँ r की जगह 5 पुट कर देंगे ना, क्योंकि 2 की पावर r है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो भाई 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ठीक है जी। अब 10C5 क्या आया था मेरे पास, 252 आया 10C5। इसको 252 मैंने बोला 252 है, माशाल्लाह से लिखा सिर्फ 25 था, तो 252 यहां तक समझ आ चुकी है। इसके बाद फिर हम लोगों ने अपने अपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, 252 लिखना है मल्टीप्लाई 243 कर लेना है अपने अपने कैलकुलेटर पे। एक तो ये माइनस आ जाएगा साथ में, ये वाला माइनस, 252 मल्टीप्लाई 243, 252 मल्टीप्लाई 243 ओके कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 61236। 61236 डिवाइड में आ जाएगा 32, x की पावर आ जाएगी 5, 20 - 15 5 आ जाएगा ना, और डिवाइड वाला 32 वैसे कैलकुलेटर पे लिखो 61236 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर आ जाएगा 15309, 15309 डिवाइड में आ जाएगा 8 और x 5 आ जाएगा जी। अभी हमारा आंसर नहीं आया, उसने हमें कहा था कि कोफिशिएंट फाइंड करो, तो ये x5 का ये कोफिशिएंट है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x5।
द कोफिशिएंट ऑफ, तो x5 का जो कोफिशिएंट है, x5 का ये कोफिशिएंट है 15309 डिवाइड में 8 आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। देखें जी, सेकंड पार्ट, फर्स्ट वैल्यू को हम a के इक्वल कर लेंगे, a आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हम दूसरी वैल्यू को b कर रहे हैं और जो पावर है वो हमारे पास n के इक्वल होती है। ठीक हो गया जी। तो फार्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आर प्लस 1, तो n किसके इक्वल है, 2n के, तो इस n की जगह 2n आ जाएगा सी आर ए। ए किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, n की जगह क्या है जी, 2n आ जाएगा, इस n की जगह पे 2n आ जाएगा माइनस आर बी। बी किसकी इक्वल है, -1/x के, और साथ में r आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, 2n CR x, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 माइनस 2r आ जाएगा। यहां पर एक छोटा सा काम करना है, इस माइनस को हम अलग कर लेते हैं, -1 की पावर r, माइनस को हमने अलग कर लिया, r तो आएगा ही आएगा, और 1/x r कर लेते हैं इसको, ये r जो है इस x के साथ है, माइनस को हमने अलग कर लिया। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 2n CR x की पावर 4n माइनस 2r, ये x की पावर r है प्लस r, तो ऊपर आके इसके साथ माइनस r हो जाएगी, साथ में क्या बच जाएगा, -1 की पावर r आ जाएगी। यहां आ जाएगा जी 2n C की r x 4n -2r माइनस r -3r हो जाएगा। यहां आ जाएगा -1 की पावर r आ जाएगी। इसको हम लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, माशाल्लाह से, चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमें कंपेयर करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे x है ना और यहाँ भी x है, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखें जी कैसे करेंगे, x की पावर 4n माइनस 3r, x की पावर 4n माइनस 3r इज इक्वल टू x की पावर n। तो हमने इसको क्वेश्चन में जो वैल्यू मौजूद है उसके साथ कंपेयर करते होते हैं। बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर लेंगे। 4n माइनस 3r इज इक्वल टू n। याद रहे ये काम हम किस लिए करते हैं, r के लिए करते हैं, क्योंकि n तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, r फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। 4n प्लस n इस साइड पर आकर माइनस n हो जाएगा, 3r इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। 4n माइनस n 3n आ जाएगा, 3r के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया तो r की वैल्यू आ चुकी है n। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ r, ये r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम r की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा टी आर प्लस 1, इसको तो आप लोगों ने लिखना ही लिखना है, तो r की जगह आ जाएगा n। अब r की वैल्यू n है तो n प्लस 1 आ जाएगा, 2n c r की जगह n आ जाएगा, r की वैल्यू n है, फिर x आ जाएगा, 4n माइनस 3 r की जगह n आ जाएगा, -1 r की जगह n आ जाएगा, r की जगह n, r की जगह n। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था जब आप लोग माशाल्लाह से चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, ये c है ना, या कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपने पढ़ा था, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ा है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला देखो, ऊपर वाली वैल्यू n की है, ये ऊपर वाली वैल्यू n की होती है, तो क्या आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर
फिर क्या होता है r का फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू r की होती है n का फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस n आ जाएगा, मतलब n माइनस r आ जाएगा, 2n माइनस n का फैक्टोरियल आ जाएगा, x आ जाएगा, 4n माइनस 3n n आ जाएगा, साथ में आ जाएगा -1 की पावर n आ जाएगी। तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम स्पेस बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल आ जाएगा, x की पावर n -1 की पावर n आ जाएगी, x की पावर n -1 की पावर n आ जाएगी। इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, इसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर n -1 की पावर n। तो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट फाइंड करना था xn का, तो लिखेंगे 10 कोफिशिएंट ऑफ xn। तो इसी से लिख लेते हैं ब्लैक से, 10 कोफिशिएंट ऑफ xn इज, तो मैं नीचे इक्वल डाल के लिख लेता हूं, 2n का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा -1 की पावर n, क्योंकि ये जो xn बन गया ये इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, इस xn को स्किप कर देंगे। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम 8 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है स्टेटमेंट फाइंड द 6 टर्म। आपने 6 टर्म फाइंड करनी है, आपके पास ये फॉर्म मौजूद है, ठीक है जनाब। तो अब हमने कैसे फाइंड करनी है 6 टर्म, तो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a है x स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू b है, b आ जाएगा -3/2x, और जो पावर है वो n के इक्वल है, n आ जाएगा 10। अब हमने r फाइंड करना है, तो r कैसे फाइंड करना है, देखिए 6 टर्म आपने निकालनी है ना। टर्म का फार्मूला क्या होता है, tr+1 ncr a की पावर n -r b की पावर r, यही फार्मूला हम पढ़ रहे हैं ना। तो अब जरा देखो कैसे निकालेंगे 6 टर्म। तो r+1 को 6 के इक्वल कर दोगे, 6 टर्म निकालनी है ना। तो r+1 को कौन सी टर्म है, 6, r+1 को 6 के इक्वल किया, +1 यहाँ के -1 हो जाएगा, तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो भाई आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में r आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, tr+1 ncr a की पावर n -r b की पावर r। तो r किसके इक्वल है, 5 के, r की जगह 5 आ जाएगा, n किसके इक्वल है, 10 के, r की जगह 5 आ जाएगा, 10c5। a की वैल्यू है x स्क्वायर, n की जगह 10 आ जाएगा, r की जगह 5 आ जाएगा। b की क्या वैल्यू है, -3/2x, -3/2x, और b की पावर r है, r की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10c5 अपने अपने कैलकुलेटर पे निकालोगे, मैंने निकालना सिखाया हुआ है 10c5, तो वो आपके पास आ जाएगा 252 आ जाएगा। 10c5 252 आ जाएगा। इसके बाद 2x स्क्वायर 10 - 5 5 हो जाएगा। ये -3 की जो पावर 5 है ना, हम इसकी पावर 5 लेते हैं तो ये हो जाएगी 243। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 32। x की पावर 5 हो जाएगी। ये जो पावर 5 था, ये पावर 5 3 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, x के साथ भी है, सबके साथ था। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्या होने वाला है। 252 को 243 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 252 मल्टीप्लाई 243, तो इसको 61236, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 61236, ठीक हो गया।
यहाँ पर 2 5 क्या हो गया, 10 हो गया, 2 5 10, x की पावर 5 है, ये -5 हो जाएगी ऊपर आकर, ये x है ये भी x है, दोनों की बेस सेम थी तो +5 इसके साथ आकर -5 हो गया। डिवाइड में ये 32 बच जाएगा, डिवाइड में 32 बच जाएगा। अब अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखो 61236 डिवाइड बाय 32, ये डिवाइड में 32 है ना, तो आंसर आ जाएगा 15309। अब आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ गया, तो मैं कहूँगा ये माइनस आप शुरू में लगा लोगे। तो हमारे पास आंसर आ चुका है -15309 डिवाइड में 8, 15309 डिवाइड में 8, x आ जाएगा साथ, और ये जो हम 5 ऊपर लेकर आए थे, ये वाला x की पावर 5 ऊपर लेके आए हैं, 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखें जी 252 को 243 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 हो गया, x की पावर 5 इसके साथ आके -5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम 9 की तरफ चलते हैं।